अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ई रिहायशी इमारत में धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हो गए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने धमाके का नोटिस ले लिया। रेस्क्यू हुकाम के साथ रेंजर्स एहलकार भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ई रिहायशी इमारत में धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हो गए हैं। शहर कायद के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चुरंगी के करीब धमाका हुआ है। धमाका 4 मंजिला रिहायशी इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि इससे न सिर्फ इमारत की 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गयीं, बल्कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी मलबे तले दब गयीं। धमाके के जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मस्कन चुरंगी धमाके का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर तालीम सिंध सईद गनी और कमिश्नर कराची ने भी हादसे के मुकाम का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। कराची में गुलशन इकबाल मस्कन चुरंगी धमाके में 5 अफराद जान से गए जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हादसे के मकाम पर रेस्क्यू का काम जारी है। धमाके की नौयत के तयन के लिए तहकीकात भी जारी है। मजीद जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से, जो कि जाए हादसा पर मौजूद हैं। अशरफ, इब्तदाई तहकीकात में क्या शवाहिद मिल सके और ताजा तरीन क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, इस वक्त सूरत हाल है वो तमाम जो रेस्क्यू का अमल है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है और रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार यहाँ पर रेस्क्यू के अमल में शामिल हैं। कैमरामैन फैज़ान अगर इस तरफ दिखाए तो ये इमारत है जिसमें सुबह 9:30 बजे जो है धमाका हुआ। धमाके की वजह से तकरीबन 5 अफराद के जाँ बहक होने जबकि 20 अफराद से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू का अमल फौरी तौर पर शुरू किया गया था और अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जबकि कमिश्नर कराची ने जाए हादसा का दौरा किया और इसको मुकम्मल जो है खाली करार दे दिया गया और क्लियर करार दे दिया है। तकरीबन 20 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है और तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर DG रेंजर्स ने भी दौरा किया और जायज़ा लिया, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर पहुँची जिसने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे किए हैं और इस शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ही जो है इसकी रिपोर्ट जारी की जाएगी कि आया ये जो धमाका है वो सिलेंडर ब्लास्ट है या कोई और धमाका है। कैमरामैन अगर इस तरफ दिखाएं तो धमाके की नोयत इतनी शदीद थी कि बैंक जो इमारत है वो तकरीबन 200 फीट की दूरी पर बैंक के जो बोर्ड्स हैं या आउटर्स जो AC के एयर कंडीशन के आउटर्स हैं वो दूसरी तरफ जाके गिरे हैं, जबकि इसके साथ में जो इमारतें हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वक्त यहाँ पर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं जो इसको मुकम्मल क्लियर करार देने के बाद यहाँ पर जो है खाली करा देंगे, जबकि SBCA की टीम ने भी इस इमारत का जायज़ा लिया है और इस इमारत में जो रिहाइश पसीर लोग थे उनसे खाली कराया गया है, जबकि इस इमारत को डिमोलिश करने के हवाले से भी SBCA का कहना है कि तमाम चीज़ें शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस इमारत को डिमोलिश किया जाएगा। मैं आपको ये बताऊं कि इस धमाके के बाद फौरी तौर पर IG वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है और वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब की है, जबकि वज़ीर तालीम सईद गनी को भी अहकाम जारी किए कि वो भी जाए हादसा पर जाएँ। उसने भी दौरा किया है और यहाँ पर मौजूद जाए हादसा का दौरा करते हुए जायज़ा लिया, जबकि ये मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे पहले भी 6-7 माह पहले इसके साथ ही जो है एक रेस्टोरेंट छोटा सा है वहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से नुकसान तो नहीं हुआ था जानी नुकसान, लेकिन जो दुकान का नुकसान हुआ था उसके बाद ये। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी अपडेट करने के लिए। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ई रिहायशी इमारत में धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में इमारत का एक हिस्सा तबाह हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अता हुसैन यानी शाहिद के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। अता, क्या कहना है यानी शाहिदीन का?
जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका गुलशन इकबाल है, मस्कन चौरंगी, जहां पे इमारत वाक़ई है जिसमें धमाका हुआ है। धमाके में जो है 5 अफराद जांबाग और 15 से ज़ायद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त मैं हादसे के मुकाम पर मौजूद हूँ और जब ये धमाका हुआ था वो क्या वाक़या हुआ था, हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं जो बिल्कुल इस इमारत के सामने रिहाइश पजीर हैं। उनसे जानते हैं, उनके आंखों देखा हाल पूछते हैं कि ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, क्या आपने देखा? जी, मैं इधर की पास में रहने वाला रिहायशी हूँ, मस्कान अपार्ट, इधर ग्रेस रेजिडेंसी में मैं रहता हूँ। ये बिल्कुल ये धमाका 9:24 पे हुआ। बिल्कुल ऐसी आवाज़ आई, खतरनाक आवाज़ आई कि लोग उठ गए, हमारी खिड़कियाँ निकल गई, हमारी जालियाँ निकल गई। कि बिल्कुल एक बैंक भी आप देख सकते हैं, इधर मिजान बैंक है, बिल्कुल 2 फ्लोर पे अफेक्ट हुआ है धमाका। बहुत जोरदार ये धमाका हुआ है। बिल्कुल मुझे लगा कि गैस सिलेंडर फटा होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। बहुत खतरनाक मनाजिर थे यहाँ पे। बिल्कुल जैसी धमाका हुआ था कुछ आप नहीं देख सकते थे। बिल्कुल यहाँ पे मट्टी हुई हुई थी। बहुत खराब मनाजिर थे यहाँ पे। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि जिस वक्त धमाका हुआ है उस वक्त यहाँ इलाके में एक अफरा तफरी मच गई थी। जोरदार धमाका था जिससे करीबी इमारतों के जो है शीशे भी टूटे थे। अगर कैमरामैन अभी यहाँ पे आपको दिखा सके कि ये धमाके के बाद के मनाजिर हैं जो कि बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो गया है। बिल्डिंग के नीचे बैंक था, बैंक का अमला भी जख्मी हुआ है, जबकि बैंक का जो गार्ड था वो जांबाग हुआ है, जांबाग में शामिल है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है और अभी पुलिस का यही कहना है कि जब तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक तहकीकात का आगाज नहीं किया जाता, इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा है पुलिस इब्तदाई तहकीकात की जा रही है। अता हुसैन आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी ने धमाके की जगह का दौरा करके मुतासरा फ्लैट का मुआयना किया। कहा कि वाकया अफसोसनाक है, तयन कर रहे हैं कि किस वजह से धमाका हुआ। दुश्मन के अजान का डट कर मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी का धमाके की जगह का दौरा। डीजी रेंजर्स उमर बुखारी ने मुतासरा फ्लैट्स का मुआयना किया। वाकया अफसोसनाक है, तयन कर रहे हैं कि किस वजह से धमाका हुआ। तमाम जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुतासरा इमारत को खाली करा लिया गया है। मुतासरा इमारत को गिराया जाएगा। दुश्मन के अजाइम का डट कर मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सूबाई वजीर सईद गनी हादसे के मकाम पर पहुंचे। उनका कहना था कि वजीर आला सिंध ने फौरी तौर पर रिलीफ के कामों को तेज करने की हिदायत दी है। हमारी पहली तरजीह जख्मियों की इमदाद फराहम करना है। चूंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है तो ये जैसे मुकम्मल होगा तो एक्सपर्ट की गुजारिश है। जख्मियों की तादाद 19 है जिसकी कंफर्मेशन है, लेकिन इसमें इजाफा भी हो सकता है इसलिए कि जैसे ही धमाका होता है तो फौरी तौर पर जो अहले मोहल्ला होते हैं, जो लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे मरीजों को ले जाते हैं, जख्मियों को ले जाते हैं। तो हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाए। इसलिए तमाम हॉस्पिटल जो कुर्ब जवार के हैं तो वहाँ को उनको देखा जा रहा है। 19 की कंफर्मेशन है। हलाकतों की कंफर्मेशन मेरे पास अभी तक कोई नहीं है। एक शख्स जो है वो मिसिंग है, जो ट्रेस नहीं हो रहा, तो उसको भी तलाश कर रहे हैं। सिपा सलार की यकीन दहानी काम कर गई। इंस्पेक्टर जनरल सिंध मुश्ताक मेहर ने तहकीकात मुकम्मल होने तक छुट्टी पर जाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। सिंध पुलिस ने तहकीकात के ऐलान पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आने वाला वाकया पुलिस के लिए दिली रंज और बेचैनी का बाइस बना। इस वाकये के बाद आईजी सिंध ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया, जिसकी पैरवी करते हुए दीगर तमाम आला अफसरान ने भी सिंध पुलिस की तजहीक के खिलाफ छुट्टी पर जाने के इस फैसले की पैरवी की। ये कोई इज्तिमाई फैसला नहीं था, बल्कि अफसरान ने इनफरादी तौर पर यह फैसला किया। बयान में कहा गया है कि सिंध पुलिस आर्मी चीफ की जानिब से बावर्दी फोर्स को रंज पहुँचने के वाकये का नोटिस लेकर तहकीकात के अहकामात का खैर मकदम करते हैं और इस इक़दाम पर उनके शुक्रगुजार हैं और वज़ीर आला सिंध की आईजी हाउस आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि सिंध पुलिस अदारा जाती हम आहंगी और सूबे के अवाम की खिदमत के लिए कौमी इदारों में एहसास जिम्मेदारी पर यकीन रखने वाली एक मुनज़्ज़म फोर्स है। इसी बात को पेश नजर रखते हुए वसी तर कौमी मुफाद में आईजी सिंध ने छुट्टी पर जाने का फैसला आइंदा 10 रोज तक के लिए मौखर कर दिया है और आला अफसरान को भी छुट्टी पर जाने का फैसला मौखर करने का हुक्म जारी किया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत दे दी। वजीर आला हाउस में अहम बैठक, आईजी सिंध समेत तमाम अफसरान मौजूद थे। मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी और पेश आने वाले वाक़े पर तफसीली बातचीत की गई है। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। अच्छा बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जो है सिंध पुलिस के सीनियर अफसरान से मुलाकात में जो है आईजी सिंध मुश्ताक मेहर, एडिशनल आईजी और डीआईजी शरीफ से
सिंध पुलिस की जो है सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। सईद मुराद अली शाह का ये भी कहना था कि सिंध पुलिस ने जान का नजराना पेश करके सूबे को खास तौर पर कराची में अमन बहाल किया। सिंध पुलिस ने जो है बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात में अहम गिरफ्तारी की। मैं पुलिस की खिदमात और कुर्बानियों पर पेश वाराना सलाहियतों से मारूफ हूँ। इसके अलावा जो हुकूमत अपनी पुलिस के साथ जो है मुश्किल घड़ी में साथ, इसके साथ पुलिस की किसी सूरत जी मॉर्निंग सही, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खबर दें, चीचावतनी के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। चीचावतनी चांदनी चौक के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाम बहक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। नवाही गांव 108-7R के करीब कार मोटरसाइकिल से टकराकर दरख्त में जा लगी। जख्मी और लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। जख्मियों में से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। और कोरोना का जिक्र करें तो एनसीओसी ने कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के बाद असर कड़े इकदाम का इशारा दे दिया है। मजीद जानेंगे सजाद काजमी से। जी सजाद। वफाकी वज़ीर ऐसे उमर की जेर सदारत एनसीओसी का आज हंगामी इजलास हुआ है और एनसीओसी का कोरोना वायरस के खिलाफ और एसओपी की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश जो है वो की है। इस तरह एसओपी पर अदम अमल की सूरत में सख्त पाबंदियां दोबारा लग सकती हैं, ये कहना है एनसीओसी का। और मुल्क भर में एसओपी की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में कोरोना केसेज में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिस पर एसओपी पर अमल दरामद न किया गया तो सर्विसेज दोबारा जो है बंद की जा सकती है। एनसीओसी का ये कहना और इसके साथ एनसीओसी का तमाम चीफ सेक्रेटरीज के सूबों में एसओपी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का जो है वो हदायत की गई है और कहा गया कोरोना वायरस के केसेज के साथ लाखों की तादाद में जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि मुमकिन तौर पर दूसरी जो लहर है उसके ही तरफ लेकर जा रहा है। तमाम सूबे एसओपी की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन लेकर जो भारी जुर्माने आयद करें और ट्रांसपोर्ट मार्केटें, शादी हाउस और रेस्टोरेंट की मॉनिटरिंग है वो सख्त की जाए। अवामी मकामात और इज्तिमात की मॉनिटरिंग भी सख्त की जाए और हाई जो रिस्क शोबे हैं उनमें कोरोना वबा तेजी से फैल रही है और मास्क पहनना और समाजी फासले पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। साथ खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त जो है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। रेडियो पाकिस्तान से 749 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। फारिग होने वालों में डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। रेडियो पाकिस्तान से 749 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। फारिग होने वालों में डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन शामिल हैं। मुलाजमीन का नौकरियों से निकाले जाने के खिलाफ एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का एहतजाज, हुकूमत और इंतजामिया से बहाल करने का मुतालबा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास आज पेरिस में शेड्यूल है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतालिक फैसला भी मुतवक्किल है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, इजलास के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोजा इजलास है वो आज से बाकायदा तौर पर पेरिस में शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या बरकरार रखा जाएगा, इस हवाले से फैसला भी मुतवक्किल है। पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 12 ममालिक की हमायत जो है वो दरकार है। इस हवाले से पाकिस्तान की माशी टीम जो है उसने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। अब तक पाकिस्तान ने FATF कवानीन में अहम तरामीम की हैं। तो 27 नुकाती एक्शन प्लान में 21 पर मुकम्मल अमल किया गया है। 40 दीगर तजावीज़ पर भी वाज़ेह पेशरफ्त की जा रही है। तलबी तंजीमों के असासे मुनज़्ज़म करने के लिए अहम इक़दाम उठाए गए हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग की तरक्कियां रोकने के लिए भी नुमाया पेशरफ्त की गई है। तो ये तमाम तर कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान के लिए काफी रोशन इम्कानात हैं। कामरान चौधरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर पैगाम में बताया कि सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली सहमाही के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया है। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़िश्ता माह बरामदात 29% बढ़ी, तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। ये पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी है। बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। और अब आपको अपडेट करें कराची धमाके के हवाले से। पटेल अस्पताल के बाहर हंगामा राई। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी दम तोड़ने के बाद लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज। जख्मी को एडमिट करने के लिए 50,000 रुपए मांग रहे थे। अहले खाना की जानिब से कहा गया है इंतजामिया की गफलत के बायस जख्मी दम तोड़ गया। अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर लवाहिकीन की तोड़फोड़। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से दाखिली गेट बंद कर दिया गया। लवाहिकीन की बड़ी तादाद अस्पताल के बाहर सरापा एहतजाज है। पहले पैसे फिर इलाज। कराची धमाका। पटेल
जेल अस्पताल के बाहर हंगामा आराई। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी दम तोड़ने के बाद लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, पटेल अस्पताल के जो बाहर हंगामा रहेगा सिलसिला अभी भी जारी है। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी जो दम तोड़ने के बाद का जो है अस्पताल के बाहर जख्मी को एडमिट कराने के लिए 50,000 रुपये मांग रहे थे। अहले खाना का ये भी कहना है कि अस्पताल इंतजामिया गफलत के बायस जो है जख्मी दम तोड़ गया। अस्पताल के इंटरेस्ट पर जो लड़कियों को जो इस वक्त जो तोड़ने का सिलसिला जारी है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो दाखिली गेट को बंद किए गए, लड़कियों की जो बड़ी तादाद अस्पताल के बाहर जो मौजूद है। इसके अलावा जो जानिब से अभी तक कोई भी जो सामने नहीं आई ये चीज। बहुत शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। सच न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, कराची मस्कन चुरंगी में गिरने वाली इमारत के करीब एक और हादसा। ब्लड बैंक की गाड़ी में आग लग गई। कराची मस्कन चुरंगी में गिरने वाली इमारत के करीब एक और हादसा हुआ है। मस्कन चुरंगी जाए धमाके के करीब गाड़ी में आग लग गई है। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल जिसको के करीब जो है एक गाड़ी के अंदर जो है ब्लड बैंक की गाड़ी थी, उसमें जो है आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें जो है एक शख्स जख्मी हालत में जो है शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स की जो है शनाख्त की गई। इसके अलावा जो है गाड़ी के अंदर आग अभी भी लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का अमला अभी तक नहीं पहुंचा है और इसके अलावा जो वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौजूद है। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे। रेयर एडमिरल नवीद अशरफ को कमांडर पाकिस्तान फ्लीट तैनात कर दिया गया। बतौर कमांडर पाक बहरिया के बेड़े बशमूल सतह आब, जेर आब और फजाई असासों के ऑपरेशनल कमांडर होंगे। रेयर एडमिरल नवीद अशरफ को कोर कमांडर पाकिस्तान फ्लीट तैनात कर दिया गया। बतौर कमांडर पाक बहरिया के बेड़े बशमूल सतह आब, जेर आब और फजाई असासों के ऑपरेशनल कमांडर होंगे। कराची में पाक बहरिया की फ्लीट कमांड तब्दीली तकरीब। रेयर एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का अहदा संभाल लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ से होने वाली तहकीकात से मुताल्लिक रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। नैब ने एक बार फिर शहबाज शरीफ पर तहकीकात में अदम ताउन का इल्जाम आयद किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ से होने वाली तहकीकात से मुताल्लिक रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील बताइएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ से होने वाली तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट जो है मंजर आम पर आ चुकी है। नैब की जानिब से एक दफा फिर से शहबाज शरीफ पर तहकीकात में अदम ताउन का जो है इल्जाम लगाया गया है। जबकि नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ से बैरून मुल्क खरीदी गई 4 प्रॉपर्टी से मुतालिक सवालात किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क ठीक है। नबील नकवी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।